हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पार्ट 7 पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो का, और इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। आप सबको पता है कि रेशियो 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी, तीसरा एक्टिविटी, एंड एट लास्ट जो रेशियो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और इसके बाद एक पार्ट और आएगा और हमारा अकाउंटिंग रेशियो 8 पार्ट के अंदर पूरा खत्म हो जाएगा। लाइन बाय लाइन पार्ट्स प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड है, जहां पूरा सिलेबस मैंने लगभग आपको 45 टू 50 क्वेश्चंस के बीच अकाउंटिंग रेशियो के अंदर सारा कराया है। तो प्लीज यार, अकाउंटिंग रेशियो को स्ट्रॉन्ग करना है तो सारे पार्ट्स को लाइन बाय लाइन देख लेना। बट आज के पार्ट के अंदर हम लोग दो मेन रेशियो को पढ़ने वाले हैं, जीपी रेशियो और एनपी रेशियो। मैंने इन दोनों को कवर इसलिए किया बिकॉज इनका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। जीपी रेशियो मतलब जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100, और नेट सेल्स को क्या कहते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं हर पार्ट में कहता हूं। और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100, और एनपी रेशियो आएगा एनपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। अब सर, हमें जीपी कैसे निकालना है? तो आप सबको पता है कि अगर मैं सेल से, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर मैं सेल से कॉस्ट घटा देता हूं तो आता है मेरे पास जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से सीओजीएस घटा दूंगा तो जीपी आएगा। और एक बात मैंने खास आपको बताई थी, क्या? कि जीपी अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो जीपी ऑन सेल कितना होगा? सेल पे 1/4। अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल पे 1/4 होगा। कॉस्ट पे 1/4 है तो सेल पे 1/5 होगा। कॉस्ट पे 1/5 है तो सेल पे 1/6 होगा। तो जीपी का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन नेट सेल्स, सॉरी, जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100। और जीपी अगर तुमको कॉस्ट पे जितना दिया होगा ना, सेल पे उसका 1 बढ़ा देना। मैं बेटा बार बार बोल रहा हूं, पेपर इस टर्म को यूज करेगा। 33 1/3, इसको 1/3 ही बोलते हैं। तो अगर कॉस्ट पे 33 1/3 है तो सेल पे 1/4, और सेल पे 33 1/3 है तो कॉस्ट पे 1/2, क्योंकि सेल पे 1/3 तो कॉस्ट पे कम कर देना 1/2, और कॉस्ट पे 1/3 सेल पे बढ़ा देना 1/4, कॉस्ट पे 1/2 सेल पे बढ़ा देना 1/3, इस तरीके से। तो सेल्स में से सीओजीएस घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा जीपी। सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स में से कॉस्ट घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? जीपी, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। और जीपी रेशियो का मतलब क्या है? जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। हम जीपी को डिवाइड देंगे नेट सेल से, इनटू करेंगे 100 से, तो आ जाएगा क्लास हमारे पास क्या? जीपी रेशियो। ओके, अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो, यानी कि एनपी रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अगर हम ऊपर रखेंगे नेट प्रॉफिट्स को, नीचे रखेंगे नेट सेल्स को, इनटू 100 करेंगे तो एनपी रेशियो आएगा। बट सर, हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालें? तो ध्यान से जरा समझना, हम नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। देखो, आप क्लास 11th की बात याद करो, जब आप पी एंड एल अकाउंट बनाते थे। बहुत डीपली नहीं बताऊंगा, बहुत बेसिक सी बातें बताऊंगा, तो घबराना मत कि सर हमने 11th में पढ़ा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते थे जीपी और यहाँ पे लिखते थे इनकम। तो बेटा, हम यहाँ जो भी इनकम लिखते थे ना, वो ऑल इनकम था। ऑल इनकम, ऑल इनकम मतलब चाहे वो नॉर्मल इनकम हो चाहे एबनॉर्मल इनकम हो। नॉर्मल इनकम मतलब जो नॉर्मली रेगुलर नेचर में हमारे बिजनेस में आता रहता है, और एबनॉर्मल मतलब कोई असेट को बेचा, उससे कोई गेन हो गया है, कोई भी आपको फायदा हो गया, डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल इनकम। तो बाई जीपी बाई इनकम, और यहाँ पे आएगा टू ऑल एक्सपेंसेस, चाहे वो कोई भी एक्सपेंस हो, सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, चाहे वो नॉर्मल एक्सपेंस हो चाहे वो एबनॉर्मल एक्सपेंस हो, हम लोग इनकम को ऐड करेंगे, हम एक्सपेंस को माइनस करेंगे, जो हमारे पास बचता था उसी को लिखते थे नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हम क्या करते थे? कैपिटल में ऐड कर देते थे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि फॉर्मूला कैसे बनाना है। सो नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस घटा दोगे और सारी इनकम को जोड़ दोगे तो क्लास आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो क्या पता किसी क्वेश्चन में तुमको नेट प्रॉफिट ही पूछ ले या नेट प्रॉफिट रेशियो पूछ ले, और इन सबका आंसर, जितने भी रेशियो पढ़ेंगे, 5 रेशियो होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और आरओआई। और इन पांचों रेशियो का जो आंसर आता है वो आता है क्लास परसेंटेज के अंदर। आई होप आप कम से कम इन फॉर्मूले को जरूर लर्न कर लोगे। जीपी रेशियो से जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, एनपी रेशियो एनपी अपॉन सेल्स इंटू 100, और सेल्स में से कॉस्ट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? जीपी। और एनपी निकालने के लिए क्या? जीपी आपको मिल गया, सेल्स में से कॉस्ट घटा के जीपी आएगा, जीपी में से सारे एक्सपेंस घटा दो, चाहे अब नॉर्मल हो चाहे कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी एक्सपेंस दिख गया ना, कोई भी उसे घटा देना, कोई भी इनकम हो उसे जोड़ देना, क्लास आ जाएगा आपके पास नेट प्रॉफिट। ओके, चलो, तो जरा आप क्वेश्चन क्लास फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलो आओ फटाफट क्वेश्चन देखो। तो ये रहा क्लास, यहाँ पे आपके ये सारे पार्ट क्लास हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप कवर करेंगे क्लास हम लोग पार्ट नंबर 7।
ये रहा पार्ट 6 तो हो गया था क्लास वर्किंग कैपिटल। कम टू पार्ट 7, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो। पहला क्वेश्चन फटाफट से चेक करो क्लास कि पहला क्वेश्चन क्या है। कम टू फर्स्ट क्वेश्चन, जरा चेक करो पहला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको क्या निकालना है, जीपी रेशियो। तो फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 4 लाख, ये नेट सेल्स हो गया। और जीपी जो है देखो वही बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, कॉस्ट पे 25% है, यानी कि जो जीपी है वो कॉस्ट का कितना है क्लास, 25%। तो सेल का 25% मतलब 1/4। कॉस्ट का अगर 1/4 है तो सेल्स का कितना होगा, 1/5। अगर जीपी कॉस्ट का 1/4 है तो जीपी सेल्स का कितना होगा, 1/5। अगर मैं कॉस्ट का 1/4 करके जीपी निकालूंगा तो सेल का मुझे करना पड़ेगा 1/5, तो आ जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। सो जीपी इज इक्वल टू सेल्स का 1/5। मैंने आपको अभी अभी सिखाया था। अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते तो आप कॉस्ट को x मान लो और फिर उस हिसाब से सेल निकालो, वो बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो आपको प्रॉफिट तब भी मिल जाएगा। तो 1/5 सेल्स, सेल्स कितना दे रखा है क्लास यहाँ पे, 4 लाख। अच्छा, मैं इस तरीके से कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जीपी 1/4 कॉस्ट का है, पर कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं। जीपी कॉस्ट का 1/4 है बट कॉस्ट हमारे पास है ही नहीं, तो हम कैसे करेंगे, तो जीपी को हम सेल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 5 8 40, यानी कि जीपी आ गया 80,000, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 आ गया। तो जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, जीपी यानी कि 80,000 और नेट सेल कितना है क्लास, 4 लाख इंटू 100। तो ये क्लास आएगा 2 0 से कट गया, 2 0, 1 2 3 1 2 3 4 और 20। और ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, शॉर्टकट। शॉर्टकट आप ये कुछ भी सॉल्व नहीं करोगे। कॉस्ट पे 1/4 है, सेल पे 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%। चेक कर लो, आंसर भी हमारा 20% आ गया और वो भी 1/5 है। इट मीन्स हमारा करेक्ट है। तो जो ये जीपी रेशियो होता है ना, उसको कैलकुलेशन ही उसका, जो जीपी रेशियो होता है ना क्लास, उसका कैलकुलेशन ही सेल्स बेसिस पे किया जाता है। तो अगर कॉस्ट पे 1/4 है, सेल पे 1/5, तो 1/5 का मतलब ही क्या होता है, 20%। तो आप सिंपल लिख दोगे 20%। ओके। सेकेंड, कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, कैश सेल 20% ऑफ टोटल सेल। बड़ा ध्यान समझना, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, जो कैश सेल है वो 20% है टोटल सेल। पहले भी मैंने इस तरह से क्वेश्चन करा रखा है आपको। टोटल सेल मतलब टीएस। और जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल वो आपको कितना दिया हुआ है क्लास, 5 लाख दिया हुआ है। ओके, क्रेडिट सेल दिया 5 लाख। सो टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कैश सेल। तो कैश सेल है टोटल सेल बाई 5, इसको लिखेंगे ना सॉल्व करें, टीएस अपॉन 5 प्लस क्रेडिट सेल कितना है, 5 लाख। अब इस टीएस अपॉन 5 को इधर भेज दो, तो टीएस माइनस टीएस अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये कितना क्लास आएगा, 5 लाख। ये एलसीएम आएगा 5, ये आएगा 5 ts माइनस ts इज इक्वल टू कितना आ जाएगा क्लास, 5 लाख। 5 उधर भेज दोगे, 5 ts में से ts गया तो कितना बचा, 4 टोटल सेल। 5 ts में से ts गया, 4 टोटल सेल, और वो क्लास आ जाएगा आपका 25 लाख, वो आ जाएगा 25 लाख। सो टोटल सेल इज इक्वल टू, टोटल सेल इज इक्वल टू 25 लाख अपॉन 4। टोटल सेल अगर निकालना हो तो आप 25 लाख को 4 से डिवाइड दोगे तो आएगा 6,25,000। टोटल सेल कितना आ गया आपका, 6,25,000। ये पहली कैलकुलेशन है टोटल सेल की। बेटा इस तरह के क्वेश्चन मैंने काफी कराए हैं पहले भी, तो आप यार प्लीज अच्छे से इन सब क्वेश्चनों को कर लेना, ठीक है। टोटल सेल आ गया आपका 6,25,000। आगे क्या लिखा है, परचेज दे रखा है 4 लाख दे रखा है, उसके बाद देखा एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री 25,000। हम एक काम करते हैं, हमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो हम एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परचेजेस दे रखा है 4 लाख, तो मैं आगे लिखता हूं यहाँ पे परचेजेस 4 लाख, सीओजीएस निकालेंगे अब हम। परचेज कितना है, 4 लाख। लिखा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 25, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से 25। तो अगर ओपनिंग एक्स है ना, तो क्लोजिंग ओपनिंग से 25 ज्यादा है, यही तो कह रहा है। जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 25 ज्यादा है, जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना क्लास, वो ओपनिंग से 25 ज्यादा है। तो अगर मैं लिखूं ओपनिंग को x, तो क्लोजिंग जो होगा वो x प्लस 25,000 होगा। अच्छा, सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक यानी कि x प्लस परचेजेस यानी कि 4 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है, x प्लस 25,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है वो x प्लस 25,000। तो ये कितना क्लास आएगा, x प्लस 4 लाख माइनस x माइनस 25,000।
ये प्लस एक्स माइनस कट गया, 4 में से 25 गया तो कितना आ गया 3,75,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो आ गया हमारे पास वो आ गया आपका कितना 3,75,000। COGS आ गया आपके पास 3,75,000। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स तो हम लोगों ने निकाल ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले, कितना था 6,25,000, 625 सेल्स आ गया। सेल्स में से घटा देंगे COGS तो जीपी आएगा। 625 में से आप माइनस करो 375 तो आपके पास जीपी आ गया कितना 2,50,000। और अब मुझे बताओ जीपी रेशियो का फॉर्मूला कितना है, जीपी 2,50,000 अपॉन नेट सेल कितना है 6,25,000 इंटू 100 आपका आंसर आ जाएगा जीपी रेशियो का। करो फटाफट, 2.5 लाख अपॉन 6,25,000 इंटू 100 40%। तो क्लास हमारा आंसर जो आ गया 40%। आप भी चेक कर लो क्लास क्वेश्चन किस तरीके से किया है। मैं स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देता हूं क्लास, पहले यहाँ पे देखो अच्छे से। कैश सेल दिया था, क्रेडिट सेल दिया था आपको। कैश सेल था टोटल सेल का 1/5 और जो क्रेडिट सेल है वो है क्लास आपका 5 लाख। अगर कोई बच्चा थोड़ा शॉर्टकट लगाना चाहता है कि अगर कैश सेल 1/5 है तो क्रेडिट सेल कितना होगा 4/5। अगर 4/5 5 लाख है तो पूरे फर्म का निकालने के लिए, टोटल सेल निकालने के लिए 5/4 कर दोगे तो भी कितना आ जाएगा 6,25,000। शॉर्टकट बहुत सारे मुझे आइडिया है, मुझे इतना कुछ सॉल्व नहीं करना। अगर टोटल सेल का 1/5 जो कि है क्लास कितना टोटल सेल का 1/5 कैश सेल है तो ऑब्वियस है कि जो टोटल सेल का 4/5 होगा वो क्रेडिट सेल होगा। तो 5 लाख का 4/5 कितना क्लास हो जाएगा आपका 5 लाख का 4/5, 5/4 कर दोगे तो 25 लाख आपका 6,25,000 आपका टोटल सेल आ जाएगा। टोटल सेल मिल गया आपको, फिर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है और परचेज दिया गया है। COGS का लगा लेना फॉर्मूला क्लास, आपको COGS मिल जाएगा। फिर जीपी सेल्स माइनस COGS जीपी आएगा और जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100 आपका जीपी रेशियो कवर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट जीपी रेशियो। देखो ये सारी चीज दे रखी है और मुझे इसमें भी आपको जीपी रेशियो निकालना है, तो ध्यान सुनो। क्रेडिट सेल कितना है 5 लाख, परचेज दिया है 3 लाख, कैरेज इनवर्ट दिया है 10,000 रुपीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है क्लास 10,000। रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड क्या कहते हैं परचेज रिटर्न, वो देखा 10,000। वेजेस देखा 50,000। रेट ऑफ क्रेडिट सेल टू कैश सेल। अच्छा क्रेडिट सेल कितना है क्लास, क्रेडिट सेल है 4/5, ऊपर है 5 लाख। अगर 5 लाख 4/5 है तो टोटल सेल कैसे निकलेगा, अगर 5 लाख है 4/5 तो 5/4 कर दोगे तो कितना क्लास बनेगा 6,25,000, जैसा अभी हमने निकाला था ना वैसे ही। तो टोटल सेल आ गया 6,25,000 रुपए। अच्छा अब हम COGS निकाल लेते हैं। तो COGS का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। अच्छा ये क्या लिखा है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री घट गया 10,000 से। इन्वेंट्री कितने से घट गया बताओ जरा, 10,000 से। तो अगर मैं यहाँ पे क्लास ओपनिंग इन्वेंट्री को x मानूंगा तो क्लोजिंग 10,000 से घट गया तो क्लोजिंग कितना होगा x माइनस 10,000। भैया अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को x मानूंगा, ये डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या, इन्वेंट्री डाउन हो गया तो पहले x था ओपनिंग, तो अब क्लोजिंग कितना होगा x माइनस 10,000। अगर ओपनिंग x था तो क्लोजिंग कितना हो जाएगा x माइनस 10,000। ओके तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 का हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक हमने x मान लिया। परचेजेस आपको कितना दिया हुआ है 3 लाख, लेकिन आप रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेज आएगा 2,90,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड को बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, कितना है 10,000 माइनस, अच्छा वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है बेटा, वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है 50,000 वो मत भूलना, वेजेस इज ऑल्सो डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस भी और कैरेज इनवर्ड भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितना है x माइनस 10,000, तो मैं ब्रैकेट में रखूंगा x माइनस 10,000। आई होप आपको दिख रहा होगा x माइनस 10,000। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व होगा, 290 प्लस 10 3 लाख, तो ये आ गया 3,50,000 प्लस x, ये वाला x माइनस x प्लस 10,000, तो ये x कैंसिल हो गया तो COGS आ गया कितना 3,60,000। तो ये COGS आ गया 3,60,000, COGS 360 है और सेल्स कितना है क्लास 625। तो सेल्स में से आप घटा दोगे COGS को तो आपके पास आ जाएगा GP। तो GP इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। सेल्स कितना है क्लास 6,25,000, सेल्स है 6,25,000 और COGS कितना है क्लास, सेल्स 625 है, सेल्स आपको दे रखा है 6,25,000, COGS है 3,60,000, COGS है 3,60,000, तो आपका GP निकल कर आएगा। 625 में से 360 घटाओ कितना आएगा, 6,25,000 माइनस 3,60,000 2,65,000। और जीपी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी रेशियो, आपको जीपी रेशियो निकालना, जीपी अपॉन नेट सेल्स। तो 2,65,000 आ गया जीपी
और नेट सेल्स कितना है 6,25,000 इंटू 100, तो 2,65,000 और 6,25,000 इंटू 100 करोगे तो 42.4%, तो ये आंसर आ गया 42.4%। ओके, तो इस तरीके से आप जीपी रेशियो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो आप पैटर्न देखो क्वेश्चन का कि अगर क्रेडिट सेल 4/5 है तो रेसिप्रोकल करोगे टोटल सेल मिल जाएगा। अच्छा, मेरा कैलकुलेशन सही है गलत है आप खुद देख लो। टोटल सेल 6,25,000 है, इसका 4/5 करके देखो 5 लाख ही आएगा। टोटल सेल 6,25,000, उसका 4/5 करके देखो 5 लाख ही आएगा। ओके, तो टोटल सेल आ गया 6,25,000। अब सीओजीएस का फॉर्मूला लगाया, सीओजीएस मिल गया आपको। और कहीं लिखा है ना ओपनिंग इतना घट गया स्टॉक, इतना बढ़ गया, तो यार अगर बढ़ गया तो ओपनिंग एक्स और क्लोजिंग एक्स प्लस समथिंग होगा, घट गया तो ओपनिंग एक्स और क्लोजिंग एक्स माइनस समथिंग होगा। सिंपल। चलो बेटा, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी यहाँ पे क्लास ये, इसको स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके ले लिया करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निकालना है क्लास आपको? जीपी रेशियो। एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है। अच्छा मुझे बताओ, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है? सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो तुम्हें सीओजीएस यहां से मिल जाएगा 32 इंटू 8, 3,20,000 इंटू 8 कितना आएगा? 25,60,000। तो सीओजीएस आ गया 25,60,000। ओके, तो इन्वेंट्री इसीलिए दिया हुआ है क्लास ताकि आप आराम से सीओजीएस निकाल सको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 6 टाइम। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। वो कितना है क्लास आपका? 4 लाख है, तो ये क्या आ जाएगा? नेट क्रेडिट सेल। तो नेट क्रेडिट सेल कितना क्लास आ गया? 24 लाख। ये आ गया आपका नेट क्रेडिट सेल। तो तुम्हें नेट क्रेडिट सेल मिल गया है, तुम्हें सीओजीएस मिल गया है। अगर तुम्हें कैश सेल मिल जाए तो तुम्हारा क्लास टोटल सेल मिल जाएगा, सेल्स में से घटा दोगे सीओजीएस, जीपी आएगा और तुम जीपी रेशियो आसानी से निकाल लोगे। एक काम करते हैं, कैश सेल 25% है नेट सेल के। जो कैश सेल है, कैश सेल जो है 25% मतलब 1/4 है, नेट सेल मतलब वही टोटल सेल, टोटल सेल का 1/4। और टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल, कैश सेल ये आ गया ना टीएस अपॉन 4, ये कैश सेल आ गया, प्लस क्रेडिट सेल कितना है? 2,40,000। ऐसे कितने क्वेश्चन देखो हम लोगों ने बना लिए, इधर भेज दो। टोटल सेल माइनस टोटल सेल अपॉन 4 इज इक्वल टू 2,40,000। तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे 4 टोटल सेल माइनस टोटल सेल इज इक्वल टू 2,40,000। 4 भेज दो, 4 टोटल सेल में से एक टोटल सेल गया तो 3 टोटल सेल आएगा। तो 2,40,000 इंटू 4, 2,40,000 इंटू 4 करोगे 9,60,000, और 9,60,000 को 3 से डिवाइड दोगे, 9,60,000 को 3 से डिवाइड दोगे तो आपका टोटल सेल आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब तक सेल नहीं मिलेगा तो नीचे क्या रखोगे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 3,20,000 जो है आपका आ जाएगा टोटल सेल। तो सेल 3,20,000 का है, कॉस्ट है 25,60,000। एक सेकंड, कुछ यहाँ पे जरूर मिस्टेक हुई है। ये कितना है? 24 लाख है। अच्छा, हमने यहाँ पे 2,40 ले लिया, यहीं पे मिस्टेक हो गई ना, 24 लाख है वो, तो हमने 2,40 ले लिया यहाँ पे। तो ठीक करने के लिए क्या करोगे आप? ये 24 लाख है इंटू 4 करोगे, डिवाइड बाई 3 करोगे, ये आएगा 32 लाख। ये एक एक जीरो क्लास बढ़ा दो यहाँ पे, ये आएगा 32 लाख। ओके, तो 32 लाख की टोटल सेल है, कॉस्ट है 25,60,000। तो जीपी आएगा 32 लाख की टोटल सेल है, 32 लाख की टोटल सेल है, माइनस करेंगे 25,60,000। तो यहाँ पे क्लास आपके पास जो जीपी आएगा कैसे निकलेगा? जीपी सेल्स माइनस सीओजीएस। तो सेल्स कितने की है? 32 लाख, और ये कितने की है? 25,60,000। तो आपका जो जीपी आएगा वो आएगा 6,40,000। और जीपी रेशियो कैसे निकालोगे? जीपी यानी कि 6,40,000 अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो कैसे निकालोगे? जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। तो जीपी 640 है, नेट सेल कितना आ जाएगा? 32 लाख इंटू 100, तो ऑब्वियस है 5% आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 20%। ओके, यानी कि 32 लाख का जो 20% आएगा, 32 लाख का 10% होगा 32,000, 20% होगा, और सॉरी 3,20,000, 20% 6,40,000। तो जीपी रेशियो क्लास आ गया आपका कितना? 20%, और जीपी आ गया कितना? 6,40,000। तो इस तरीके से क्लास आप जीपी रेशियो आराम से कैलकुलेट कर सकते हो।
ओके तो आई होप क्लास ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। टाइम लगता है बेटा, स्कूल में ये चैप्टर ना एक एक महीना चल जाता है, स्कूल के अंदर ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, और मैं तुम्हें कंटिन्यूअसली क्लास विदाउट क्लास फॉर्मूले का बर्डन, फॉर्मूले का प्रेशर दिए आराम से क्लास करा रहा हूँ क्वेश्चन को। और देखो इस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। तो ये सेल, कैश सेल, क्रेडिट सेल वाला जो मुद्दा है ना यार, इसको थोड़ा सा तो अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन का कौन सा स्टेप पूछ ले यू डोंट नो, क्या पता क्लास एक आपको पूरा का पूरा पैराग्राफ देके उससे पूछ ले। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट सेल्स आपको 12 लाख दे रखा है। नेट प्रॉफिट यार बहुत ही सिंपल पूछ ले तो मैंने, नेट प्रॉफिट रेशियो है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है क्लास? नेट प्रॉफिट है आपका 1,20,000 और नेट सेल है 12 लाख। तो 12 लाख का कितना परसेंट 1,20,000 होता है बेटा? 10%। ओके, 12 लाख का कितना परसेंट जो है वो 1,20,000 10%, तो नेट प्रॉफिट रेशियो आ गया 10%। तो बहुत सिंपल था क्लास, इसको कोई डिस्कशन नहीं करना। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है क्लास? नेट सेल 8,20,000, रिटर्न है 10,000। एक बात बता दो बेटा मैं आपको, अगर तुम्हें ऑलरेडी नेट सेल्स दिया गया है तो तुम्हें रिटर्न को इग्नोर करना है, तुम्हें रिटर्न से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें ऑलरेडी नेट सेल दे रखा है तो तुम्हें रिटर्न से कोई भी लेना देना नहीं है, अगर तुमको ऑलरेडी क्वेश्चन में नेट सेल्स दे रखा है देन। ठीक है, क्वेश्चन में नेट सेल तुमको ऑलरेडी दे रखा है तो तुम्हें रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। सीओजीएस भी तुमको दे रखा है, कितना है बेटा सीओजीएस चेक करो। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 5,20,000। तो तुम्हारा जो जीपी आएगा, सेल्स में से घटाओगे सीओजीएस तो जीपी आएगा 3 लाख। सेल्स में से घटा देंगे सीओजीएस तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3 लाख। सेल्स माइनस सीओजीएस, जीपी आ गया 3 लाख। ओके, तो अब हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो तुम क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे एक्सपेंस को माइनस करो, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में डिटेल में ऑपरेटिंग रेशियो पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। अभी आप इतना समझो, बिजनेस का डे टू डे एक्सपेंस जो होता है, नॉर्मल एक्सपेंस, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी एक्सपेंस है 40,500। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट ये इनकम है 81,000 की। तो इस हिसाब से आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। करो जरा कैलकुलेट, कितना आएगा आपका नेट प्रॉफिट। सारे खर्चे माइनस करने हैं, सारी कमाई को प्लस करना है। 1,31,500 ये पूरा का पूरा क्लास आ गया नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो नेट प्रॉफिट कितना है क्लास? 1,31,500 अपॉन नेट सेल्स, तो नेट सेल्स कितना है क्लास? 8,20,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 8,20,000 इंटू 100, 16%। तो ये आपका आ गया क्लास कितना? 16%। नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, 16.04 अगर किसी ऑप्शन में हो तो वो टिक कर देना, बट इतना डिफरेंस नहीं देगा आपको 16.04, बट सही आंसर इसका वही आ रहा है 16.04, बट वही 16% ही होता है। अगर 04 भी लिखना चाहो तो भी कोई समस्या नहीं है। तो नेट प्रॉफिट निकालना है अपॉन नेट सेल इंटू 100। जीपी रेशियो जैसा ही एनपी रेशियो है, फर्क इतना है वहां पे जीपी को निकाल के छोड़ देते थे, अब तुम्हें यहाँ जीपी में से, ये जीपी है, इसमें से सारे खर्चे घटाने, जो भी खर्चे होंगे, वेदर इट इज अ क्लास ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यू हैव टू डिडक्ट ऑल दिस एक्सपेंसेस फ्रॉम इट। ओके, एंड एडिंग ऑल द इनकम यू हैव टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट एंड देन नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 आपका नेट प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट। बस क्लास यही सब क्वेश्चन थे। तो इस तरीके से क्लास जितने भी एनपी रेशियो के क्वेश्चन है, और ज्यादा कुछ है नहीं एनपी रेशियो के अंदर, क्योंकि क्या होगा, एन नेट प्रॉफिट ही तो होगा, और आपने जीपी तो निकाल ही लिया, जीपी रेशियो, जीपी मिल गया, जीपी निकालने तक की मेहनत है। उसके बाद तुम्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस दिया होगा, ऑल इनकम दिया होगा, एक्सपेंस माइनस इनकम प्लस एनपी आ जाएगा, एनपी अपॉन नेट सेल इंटू 100 एनपी रेशियो आ जाएगा। ओके, तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। हमारा आखिरी पार्ट बचा है जिसे हम अगली क्लास के अंदर पढ़ के पूरी तरीके से काउंटिंग रेशियो A to Z पूरा फिनिश कर लेंगे। आई होप आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने सारे क्लासमेट में, सारे दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। क्लास पूरे 12th का अकाउंट्स इको बीएसटी का सिलेबस हमारे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है टिल फाइनल एग्जाम तक, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2 हो। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।